सावधान, अगर आपके शरीर में विटामिन डी और B12 की कमी है तो आज जो जानकारी आप सुनने वाले हैं वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। क्या आपको हर समय थकान रहती है? सुबह उठते ही शरीर टूटा टूटा लगता है, हाथ पैरों में झुनझुनी होती है, कमर दर्द, घुटनों का दर्द, कमजोरी, चक्कर आना, याददाश्त कमजोर होना या बिना वजह मूड खराब रहना जैसी समस्याएं परेशान करती हैं? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आपके शरीर में विटामिन डी और विटामिन B12 की कमी हो। हैरानी की बात यह है कि आज करोड़ों लोग इन दोनों विटामिन की कमी से जूझ रहे हैं, लेकिन उन्हें पता तक नहीं होता। लोग महंगी दवाइयां खाते हैं, तरह तरह के टेस्ट करवाते हैं, फिर भी असली वजह समझ नहीं पाते। लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे आसान और वैज्ञानिक तरीके बताने वाला हूं जिन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल करके आप विटामिन डी और B12 की कमी से काफी हद तक बच सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं विटामिन डी की। विटामिन डी को अक्सर सनशाइन विटामिन कहा जाता है क्योंकि इसका सबसे बड़ा स्रोत सूरज की रोशनी है। लेकिन आज की आधुनिक जीवन शैली में लोग ज्यादातर समय घर, ऑफिस या मोबाइल स्क्रीन के सामने बिताते हैं। नतीजा यह होता है कि शरीर को पर्याप्त धूप नहीं मिल पाती और विटामिन डी का स्तर धीरे धीरे गिरने लगता है। विटामिन डी सिर्फ हड्डियों के लिए ही जरूरी नहीं है, बल्कि यह हमारी इम्यूनिटी, मांसपेशियों की ताकत, दिमागी स्वास्थ्य और हार्मोन बैलेंस के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप चाहते हैं कि विटामिन डी की कमी कभी न हो, तो रोज सुबह 15 से 30 मिनट तक धूप में जरूर बैठें। कोशिश करें कि धूप सीधे आपकी त्वचा पर पड़े। सुबह की हल्की धूप सबसे बेहतर मानी जाती है। कई लोग पूरी तरह ढके हुए कपड़ों में धूप लेते हैं, जिससे शरीर विटामिन डी नहीं बना पाता। इसलिए जहां तक संभव हो, हाथ और चेहरा खुला रखें। अब बात करते हैं खाने की। विटामिन डी के लिए आप अपनी डाइट में अंडे की जर्दी, फैटी फिश, मशरूम, फोर्टिफाइड दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स शामिल कर सकते हैं। हालांकि सिर्फ खाने से पर्याप्त विटामिन डी मिलना मुश्किल हो सकता है, इसलिए धूप सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब आते हैं विटामिन B12 पर। विटामिन B12 हमारे शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं बनाने, नसों को स्वस्थ रखने और दिमाग के सही काम करने के लिए जरूरी है। इसकी कमी होने पर व्यक्ति को कमजोरी, चक्कर, सांस फूलना, याददाश्त कमजोर होना, हाथ पैरों में सुन्नपन और मानसिक थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं। सबसे ज्यादा विटामिन B12 पशु आधारित खाद्य पदार्थों में पाया जाता है, जैसे दूध, दही, पनीर, अंडे, मछली और मांस। जो लोग पूरी तरह शाकाहारी हैं, उनमें B12 की कमी का खतरा ज्यादा होता है। ऐसे लोगों को नियमित जांच करवानी चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार सप्लीमेंट लेने पर विचार करना चाहिए। लेकिन सिर्फ B12 वाले खाद्य पदार्थ खाना ही काफी नहीं है। आपके पेट का स्वास्थ्य भी अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अगर पाचन तंत्र सही तरह काम नहीं कर रहा तो शरीर विटामिन B12 को ठीक से अवशोषित नहीं कर पाएगा। इसलिए रोज पर्याप्त पानी पिएं, फाइबर युक्त भोजन खाएं और जंक फूड कम करें। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि कई लोग बिना जरूरत लंबे समय तक एसिडिटी की दवाइयां लेते रहते हैं। ऐसी कुछ दवाइयां विटामिन B12 के अवशोषण को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए कोई भी दवा लंबे समय तक लेने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। अब सवाल आता है कि क्या सिर्फ एक आदत अपनाकर दोनों विटामिन की कमी से बचा जा सकता है? जवाब है हाँ, काफी हद तक। अगर आप रोज सुबह जल्दी उठकर 20 से 30 मिनट धूप में टहलते हैं, तो आपको एक साथ कई फायदे मिलते हैं। शरीर को विटामिन डी मिलता है, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है, पाचन सुधरता है, भूख अच्छी लगती है और आपकी लाइफस्टाइल भी एक्टिव बनती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि विटामिन डी और B12 की कमी कभी न हो, तो आज से 3 काम शुरू कर दीजिए। रोज सुबह धूप लें, संतुलित और पौष्टिक भोजन करें और अपने शरीर के संकेतों को नजरअंदाज न करें। छोटी छोटी अच्छी आदतें ही लंबे समय तक आपको स्वस्थ और ऊर्जावान बनाए रखती हैं। अगर आप इन बातों का पालन करते हैं, तो आपका शरीर पहले से ज्यादा मजबूत, एक्टिव और फिट महसूस कर सकता है और विटामिन डी तथा B12 की कमी का खतरा काफी हद तक कम हो सकता है।